नमस्कार, मैं हूँ वीरेंद्र मौर्य। साथियों, हमारा आज का ये वीडियो कोरोना महामारी का भारत में आगमन किस तरह हुआ, उसके बाद भारत ने कौन कौन से उपायों से, कौन कौन सी ट्रिक भारत के पास थी जिससे भारत ने कोरोना को कंट्रोल करने की कोशिश की, कौन कौन से दावे किए गए हमारे देश के लीडरों द्वारा, हमारे देश के मेडिकल सिस्टम द्वारा, कौन कौन से फार्मूले अपनाए गए। क्योंकि कोरोना जो महामारी है ये वैश्विक महामारी है और इसने पूरी दुनिया को, सिर्फ भारत को नहीं, पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। इससे पूरी दुनिया प्रभावित हुई है। तो दुनिया में इटली जैसे देश, रूस जैसे देश, अमेरिका जैसे देश, चाइना जैसे देश जो भारत से पहले प्रभावित हुए, और अभी चाइना में सब कुछ सामान्य चल रहा है। चीन में, इटली वगैरह में एक समय था कि लाशें गिनना मुश्किल था, और आज जो है इटली की आप कंडीशन देखिए, सब कुछ वहाँ पे चल रहा है, सब कुछ रन कर रहा है वहाँ पर। तो उन्होंने कौन कौन से उपाय, कौन कौन सी जुगत लगाई और उन्होंने कोरोना पर नियंत्रण पाया, और भारत में कौन कौन से उपाय लगाए गए, कौन कौन से प्रयास किए गए, कौन से फार्मूले अपनाए गए, और किन फार्मूलों के दम पर हम कोरोना पर नियंत्रण करना चाह रहे थे अपने देश में, भारत में, और कौन कौन से फार्मूले दुनिया ने अपनाए। तो दुनिया में जिन लोगों ने अपनाए वो आज कहाँ हैं, उनके देश में कोरोना की कैसी स्थिति है, और आज अपने देश में, भारत में कोरोना की क्या स्थिति है, इन सभी बिंदुओं पर मैं आप लोगों से आज मैं चर्चा करने वाला हूं। तो सबसे पहले साथियों, आप सबको याद होगा कि भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपील की थी 22 मार्च को, 22 मार्च दिन रविवार 5:05 पर सभी देशवासी अपने घरों के बाहर, गेट पे, खिड़की पे, बालकनी में बाहर निकलकर लोग ताली और थाली बजाएं, घंटियां बजाएं, जो प्रशासन के लोग हैं वो सायरन बजाएं। अब इस बात को जो भारत का आईटी सेल है, पार्टियों का जो आईटी सेल है, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, पार्टियों का जो आईटी सेल है उसने किस तरह से प्रस्तुत किया इसको, इतने बड़े बड़े लेख सोशल मीडिया पे देखने को मिलने लगे, घूमने लगे। क्या लोग किस तरह से लिख रहे थे कि जब आप घंटी बजाएंगे, ताली बजाएंगे, थाली बजाएंगे तो एक जो ध्वनि से निकलेगी वो एक कंपन होगा, तो इस कंपन से क्या होगा, जो वायरस है, कोरोना वायरस, वो मर जाएगा या वो भग जाएगा और भारत जो है आरोग्य हो जाएगा। तो सबसे पहले आइए आप सबको दिखाता हूं मैं वो वीडियो जिसमें प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं ताली और थाली के संबंध कि 22 मार्च रविवार के दिन हम ऐसे सभी लोगों को धन्यवाद अर्पित करें, और धन्यवाद अर्पित करने का तरीका भी देश के एक एक व्यक्ति को जोड़ सकता है। रविवार को यानी जनता कर्फ्यू के दिन शाम को ठीक 5 बजे हम अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर या बालकनी में या खिड़कियों के सामने खड़े होकर 5 मिनट तक, रविवार को शाम को 5 बजे 5 मिनट तक ऐसे लोगों का आभार व्यक्त करें। और आभार कैसे व्यक्त करेंगे? ताली बजा करके, थाली बजा करके, घंटी बजा करके। साथियों, आप लोगों ने देखा वीडियो में हमारे प्रधानमंत्री महोदय किस तरह से ताली, थाली और घंटी के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी की बातों को पूरे देश ने फॉलो किया। लेकिन जो बॉलीवुड था हमारे देश का, तो बॉलीवुड ने उसको बखूबी उसको फॉलो किया। अब आगे मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं, इस वीडियो में आप लोग आगे देखें कि बॉलीवुड में छोटे स्टार से लेकर महानायक तक, जिनको बॉलीवुड का महानायक कहा जाता है, उन्होंने तक किस तरह से ताली, थाली और घंटी बजाई। तो आइए देखते हैं इस वीडियो।
देखा साथियों आप लोगों ने किस तरह बॉलीवुड ने ताली थाली और घंटी, कुछ लोग तो घंटा भी ऐसे ऐसे हिला रहे थे। जो घंटा हिला रहे थे उसमें से अमिताभ बच्चन, जिनको सदी का महानायक कहा जाता है, वो भी दिखे इसमें, उनका पूरा परिवार दिखा। अब इसके बाद आप लोगों ने ये न्यूज भी देखी होगी कि अमिताभ बच्चन के पूरे परिवार को कोरोना हो गया था। अभिषेक बच्चन को और खुद अमिताभ बच्चन जी को एडमिट थे वो हॉस्पिटल में। तो जो लोग ताली और थाली बजा रहे थे, जो लोग घंटी बजा रहे थे, उनको भी कोरोना हो गया, जबकि वो अपने हाथ से कुछ नहीं करते हैं। अपने हाथ से सब्जी उनका नौकर लाएगा, उनकी गाड़ी का दरवाजा उनका नौकर खोलेगा, सारे छोटे बड़े काम उनके नौकर कर रहे हैं। इतने वीआईपी लोगों को कोरोना हो गया इस देश में। और कोरोना हुआ किसको नहीं? जो सब्जी वाले थे, टैक्सी वाले थे, ऑटो वाले थे, इन लोगों को कोरोना नहीं हुआ। कोरोना हुआ सदी के महानायक को, जो लोग अपने हाथ से कुछ करते नहीं। अब उसके बाद भी एक जो मजे की बात वो ये है कि आप अभी एयरटेल में फोन करेंगे किसी को, तो आपकी बात होने से पहले, रिंग होने से पहले आप अमिताभ बच्चन जी को सुनिए। वही अमिताभ बच्चन जी जो खुद कोरोना से ग्रसित थे, आज वो दूसरे लोगों को एडवाइस दे रहे हैं। तो साथियों, इसके बाद जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने दूसरी बार पूरे देश से अपील किया। और दूसरी अपील क्या है? प्रधानमंत्री जी की दूसरी अपील थी कि हम लोग रात को 9 बजे अपने घरों की लाइटों को बंद कर दें, मोमबत्ती जलाएं, दिया जलाएं, टार्च जलाएं, मोबाइल की फ्लश लाइट जलाएं। इससे क्या होगा? महाशक्ति जागृत होगी और कोरोना जो है वो भाग जाएगा। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाइट बंद करके दीप, मोमबत्ती, टॉर्च को जलाने को लेकर के क्या कुछ कहा। देखते हैं वीडियो। इस अंधकारमय कोरोना संकट को पराजित करने के लिए हमें प्रकाश के तेज को चारों दिशाओं में फैलाना है। और इसलिए इस संडे 5 अप्रैल को हम सबको मिलकर कोरोना के संकट के अंधकार को चुनौती देनी है, उसे प्रकाश की ताकत का परिचय कराना है। इस 5 अप्रैल को हमें 130 करोड़ देशवासियों की महाशक्ति का जागरण करना है। 130 करोड़ देशवासियों के महासंकल्प को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। 5 अप्रैल रविवार को रात 9 बजे मैं आप सबके 9 मिनट चाहता हूं। ध्यान से सुनिएगा। 5 अप्रैल को रविवार को रात 9 बजे घर की सभी लाइटें बंद करके घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। मैं फिर कहूंगा, मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट 5 अप्रैल को रात को 9 बजे 9 मिनट तक जरूर जलाएं। और उस समय यदि घर की सभी लाइटें बंद करेंगे, चारों तरफ जब हर व्यक्ति एक एक दिया जलाएगा, तब प्रकाश की उस महाशक्ति का एहसास होगा, जिसमें एक ही मकसद से हम सब लड़ रहे हैं, ये उजागर होगा। उस प्रकाश में, उस रोशनी में, उस उजाले में हम अपने मन में ये संकल्प करें कि हम अकेले नहीं हैं।
हम अकेले नहीं है, कोई भी अकेला नहीं है। 130 करोड़ देशवासी एक ही संकल्प के साथ कृत संकल्प है। साथियों, मेरी एक और प्रार्थना है, इस आयोजन के समय किसी को भी कहीं पर भी इकट्ठा नहीं होना है। रास्तों में, गलियों में या मोहल्लों में नहीं जाना है। अपने घर के दरवाजे, बालकनी से ही इसे करना है। सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा को कभी भी लांघना नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग को किसी भी हालत में तोड़ना नहीं है। कोरोना की चेन तोड़ने का यही रामबाण इलाज है। इसलिए 5 अप्रैल रविवार को रात 9 बजे। तो सुना साथियों, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हम लोग अपने घरों की लाइटों को बंद करके 9 मिनट के लिए दिया जलाएं, मोमबत्ती जलाएं, मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाएं, टॉर्च जलाएं। इससे प्रकाश जो निकलेगा, प्रकाश से एक महाशक्ति का निर्माण होगा और इससे कोरोना को भगाने में मदद मिलेगी। मतलब पहले ताली और थाली, घंटा, और अब उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने लोगों के हाथों में टॉर्च दे दिया, फ्लैश लाइट दे दिया, घरों की लाइटों को बंद करवा दिया। मतलब ये दूसरा उपाय था। अब प्रधानमंत्री जी की एक और अपील थी कोरोना काल में। प्रधानमंत्री जी ने अपने एक भाषण में कहा उन्होंने कि जब हम महाभारत की लड़ाई को 18 दिन में लड़ा जा सकता है, तो भारत कोरोना से लड़ने के लिए 21 दिनों में कोरोना से जंग भारत जीत सकता है। तो आइए प्रधानमंत्री जी के उस भाषण को भी सुनते हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा। याद कीजिए, महाभारत का युद्ध 18 दिन में जीता गया था। आज कोरोना के खिलाफ जो युद्ध पूरा देश लड़ रहा है, उसमें 21 दिन लगने वाले हैं। हमारा प्रयास है इसे 21 दिन में जीत लिया जाए। याद कीजिए, महाभारत का युद्ध 18 दिन में जीता गया था। आज कोरोना के खिलाफ जो युद्ध पूरा देश लड़ रहा है, उसमें 21 दिन लगने वाले हैं। हमारा प्रयास है इसे 21 दिन में जीत लिया जाए। तो सुना साथियों आप लोगों ने प्रधानमंत्री जी किस तरह 21 दिनों में भारत से कोरोना को भगा रहे हैं। अब साथियों, अब आप सब जानते हैं कि 21 दिन में कोरोना भारत से बाहर भाग रहा था और 21 दिन के आज 9 महीने हो गए हैं। और भारत की हालत ये है कि जो दुनिया के बहुत सारे देश हैं, सैकड़ों देश ऐसे हैं जिन्होंने भारत को आज भी रेड जोन में रखा है। रेड जोन में क्यों रखा है भाई? क्योंकि यहाँ पर जो स्थिति है वो आउट ऑफ कंट्रोल है। कोरोना में बहुत से ऐसे देश हैं, बिल्कुल उन्होंने प्रतिबंध लगा के रखा है। अपने यहाँ भारत का वीजा रिन्यूअल करने तक मना कर दिया है, आवागमन बिल्कुल ठप है। उसका एक ही कारण है, वो है कोरोना पर भारत में नियंत्रण नहीं है। ऐसा भारत की मीडिया प्रचार करती है, ऐसा सरकारी आंकड़े कहते हैं। अब इसके बाद देश में एक और जुमला छोड़ा गया। मैं तो इन सब बातों को जुमला ही समझूंगा, क्योंकि दुनिया कोरोना कैसे भगा रही है, कोरोना पर कैसे स्थिति को काबू में कर रही, कैसे नियंत्रण में कर रही, और भारत में उसके ठीक उल्टा ताली थाली मोमबत्ती वगैरह ये। तो एक और जुमला आया। वो जुमला क्या आया कि 5 अगस्त को अयोध्या में जैसे ही मंदिर निर्माण का कार्य शुरू होगा, वैसे ही कोरोना बिल्कुल खत्म हो जाएगा भारत में। इस बात को किसने कहा? भाजपा
में राजस्थान के कुछ नेताओं ने, मध्य प्रदेश के कुछ नेताओं ने इस बात को खुलकर कहा कि भाई जैसे ही मंदिर निर्माण होगा वैसे ही कोरोना भारत से खत्म हो जाएगा। अब 5 अगस्त से, अब नवंबर 5 अगस्त से आज दिसंबर चल रहा है, फिर 4-5 महीने हो रहे हैं धीरे से। तो अभी तक तो स्थिति नियंत्रण में नहीं है और फिलहाल जो कंडीशन है भारत की, मुझे नहीं लगता है कि अभी आने वाले 3-4 महीनों में सब कुछ सामान्य होने वाला है। आगे भी और ये लंबा जाने वाला है भारत में। साथियों, 11 सितंबर को जो कोरोना की संख्या थी भारत में वो थी 97,000 और 31 अक्टूबर यानी करीब 50-51 दिन बाद, मतलब पूरा सितंबर और पूरा अक्टूबर, 11 सितंबर से 31 अक्टूबर तक, 31 अक्टूबर को जो कोरोना की संख्या थी ग्राफ के अनुसार, विकिपीडिया पे, गूगल पे, जो विकिपीडिया पे जो दे रखा है ग्राफ के अनुसार, 31 अक्टूबर को कोरोना पॉजिटिव की संख्या थी 46,000। अब इसके खेल को समझिएगा आप लोग, ग्राफ का जो खेल है उसको समझिएगा। तो 97,000 से 46,000 बचा, मतलब लगभग 50 से 51,000 कोरोना की संख्या कम हो गई। अब आप दिन काउंट करिए तो 11 सितंबर से 31 अक्टूबर तक दिन भी लगभग 50-51 दिन हो रहे हैं, मतलब 50-51 दिनों में 50-51,000 कोरोना की संख्या कम हो गई भारत में। संख्या क्यों कम हो गई, इस पर भी कभी गौर करिए आप लोग। क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव थे, तो कुछ लोग चुनाव को आगे टालने के लिए भी कोशिश कर रहे थे। तो सरकार ने कहा कि नहीं भाई, अभी कोरोना का ग्राफ जो है वो धीरे धीरे नीचे आ रहा है, और जब ग्राफ नीचे आ रहा है तो चुनाव हो सकता है। ग्राफ आ भी रहा था नीचे, पूरे देश ने देखा। तो जैसे ही बिहार में चुनाव संपन्न हुए, 7 नवंबर को चुनाव की लास्ट डेट थी, उसके बाद से जो कोरोना का ग्राफ है वो फिर धीरे धीरे ऊपर बढ़ने लगा भारत में। और 1 नवंबर से अभी 12 दिसंबर है आज, तो 12 दिसंबर तक, 1 नवंबर से 12 दिसंबर तक, अब आज 12 दिसंबर को संख्या 30,000 है। मतलब इन 42 दिनों में लगभग 16,000 मरीजों की संख्या कम हुई, 46 से 30,000 हम पहुंचे। तो अब पहले क्या था, पहले प्रतिदिन 1,000 मरीजों का टारगेट था जब चुनाव करवाना था बिहार में, और अब जब चुनाव संपन्न हो गया है, एक तरफ दिल्ली में किसान आंदोलन जब चल रहा है, तो अब कोरोना का ग्राफ ऊपर जा रहा है। क्योंकि कोरोना का बहाना बता करके कई बार कहीं ना कहीं किसान आंदोलन को विफल करने का भी प्रयास है ये, मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है। तो अब जो है प्रतिदिन का ग्राफ है वो लगभग 380 व्यक्ति प्रतिदिन है, अब 1,000 से इसको कम कर दिया। इसका एक और कारण भी हो सकता है, क्योंकि अब भारत, मैंने कहीं पढ़ा था कि अब भारत में करीब 10 करोड़ वैक्सीन, कोरोना का जो डोज है वो 10 करोड़ तैयार हो रहा है। अब 10 करोड़ डोज जब तैयार हो गया तो लोगों में इसको सप्लाई भी करना है, मार्केट भी करना है, बेचना है इसको। अब कोई भी चीज़ बिकेगी कब, जब जनता में उसका डर रहेगा। जब तक भय का माहौल रहेगा नहीं, तब तक आपकी कोई दवा खरीदने वाला नहीं है। तो अब आपके चुनाव हो गए हैं, अब आपको फिर एक बार पूरे देश में डर का माहौल बनाना है। किसके माध्यम से? गोदी मीडिया के माध्यम से पूरे देश में डर का माहौल बनाना है। डर का माहौल जैसे ही बन गया, आप अपने 10 करोड़ डोज लोगों को बेच देंगे, उसके बाद पूरा कोरोना का चैप्टर क्लोज हो जाएगा। तो ऐसा कुछ लग रहा है, जिस हिसाब से ये ग्राफ चुनाव के समय नीचे, चुनाव के बाद ऊपर, कोई आंदोलन चल रहा है तो उस समय ये ऊपर, तो ये सब जो लग रहा है वो। अच्छा, दूसरा एक चीज़ और है, अपने देश में जिस तरह से कुछ लोग अब प्रश्न कर रहे हैं, चूंकि ग्राफ देख के कुछ ऐसा लग भी रहा है कि कुछ सुनियोजित है इसमें कोरोना में। जैसे बिहार के चुनाव में जो रैलियां हुई, रैलियों में इतनी ज़्यादा भीड़, स्पेशली महागठबंधन की जो रैलियां थी उसमें तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बेशुमार भीड़। अब बेशुमार भीड़ थी उस समय, तो बिहार में कोरोना का बिल्कुल बम फूट जाना चाहिए भाई, सबसे ज़्यादा लोग एक जगह इकट्ठा हो रहे थे। लेकिन उस समय बिहार क्या पूरे देश में कोरोना का ग्राफ ऊपर नहीं बढ़ता है, क्योंकि चुनाव प्रभावित होता है। यदि ग्राफ उस समय बढ़ता, चुनाव प्रभावित होता है। अब देखिए आप, दिल्ली में इस समय किसान आंदोलन चल रहा है और पूरे देश के लाखों किसान इस समय मैदान में हैं, दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं। लाखों किसान एक जगह एक साथ ऐसे बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन अब वहां दिल्ली में कोरोना बम नहीं फूट रहा है। तो कभी कभी ये भी लोगों के मन में प्रश्न उठने लगा है कि भाई वास्तव में कोरोना अगर है
तो बिहार की रैलियों में क्यों नहीं हुआ, जाने वाले लोगों को क्यों नहीं हुआ, और जो लाखों लोग किसान आंदोलन कर रहे हैं उन किसानों को क्यों नहीं हो रहा है? भाई कोरोना सिर्फ ये अमिताभ बच्चन, प्रणब मुखर्जी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, मतलब जो वीआईपी टाइप के लोग हैं, बड़े बड़े सांसद मंत्री, उनको ही क्यों हो रहा है? वो तो पूरी फैसिलिटी से रह रहे हैं, पूरी सुविधाओं से, पूरी गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं वो लोग, उनको हो रहा है। और हो किसको नहीं रहा है? जो सड़क पे बैठे हैं, जो घूम रहे हैं, ऑटो वाले हैं, कार वाला है, किसान है, मजदूर है, इनको नहीं हो रहा है। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से यही कहना था कि जो कोरोना का देश में चल रहा है, जो प्रोपेगेंडा जो चल रहा है, अब मुझे लगता है कि आप लोगों को कोरोना को लेकर के अब सरकार से कहना चाहिए कि भाई अब बहुत दिन हो गया है, अब आप इसको धीरे धीरे कोरोना को साइड करिए। जैसे पूरी दुनिया चल रही है वैसे भारत को भी अब दौड़ना है, आगे बढ़ना है। हमारे बच्चे साल भर से घरों में बैठे हैं, उनका पूरा एक साल उनका बर्बाद हो गया, उनका पूरा एक साल बर्बाद हो गया। किस लिए? ये आप सब जान रहे हैं किस लिए बर्बाद हुआ और कैसे बर्बाद हुआ। तो अब साहब कोरोना का खेल बहुत हो गया। आप लोगों को जो करना था वो कर लिए, लेकिन अब पूरे देश की जनता को आप लोग जनता की तरफ देखिए और दुनिया के और सभी देशों की तरफ देखिए कि दुनिया के वो देश, चाइना जैसा देश जो भारत से ज़्यादा जनसंख्या में है, वो पिछले कई महीनों से सब कुछ उसका रनिंग पे है, वो दौड़ रहा है, चल रहा है वो। तो आप भी ये ताली थाली घंटा और ये मंदिर निर्माण जैसे जुमलों को छोड़िए, और यदि कोरोना वास्तव में है भी, अगर आप ऐसा कोई लग भी रहा है कोरोना है, तो उसके उपचार पर ध्यान दीजिए आप, और देश की जनता को अब रोजगार दीजिए। जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं उनको अब स्कूल भेजने का कोई उपाय करिए। अपनी बात को समाप्त करते हुए आप लोगों से मैं विदा लूँगा। साथियों, एक रिक्वेस्ट अंत में आप लोगों से, आपने अगर अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आप लोगों ने ध्यान से मुझे देखा, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।